एक मित्र ने पूछा है कि मनुष्य की संरचना ही ऐसी है कि उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार तो हैं ही। तो फिर बुद्ध ने इन विकारों को दूर करने के लिए जो हमें अभ्यास बताया, विपश्यना बताई, ये कैसे दूर होंगे? क्योंकि यह तो जन्मजात हैं, क्योंकि यह तो कुदरत के द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या हम कुदरत के विरोध में अभ्यास नहीं कर रहे हैं? यह प्रश्न है इनका। यानी यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर इनबिल्ट है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, यह सब इनबिल्ट है। और इस इनबिल्ट को, यह जो हमारे जन्म से ही है, जो हमारी उत्पत्ति से ही हमारे साथ है, इसको दूर करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्यों बुद्ध इस बात पर इतना जोर देते हैं कि इन विकारों को हम दूर कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर हम इन विकारों से थोड़ा सा हटें और अपने जीवन को देखें, तो यह जीवन ऐसा नहीं है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जी लेंगे। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हम यहां पटक दिए गए हैं। अब हम यहां से बच नहीं सकते अगर हम यह सोचें कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जी लेंगे। अगर हम यह कहें कि हम अपने हिसाब से जी लेंगे, नहीं, हम अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। क्या हम जी पाएंगे? क्या हम जब चाहे तब वर्षा और जब चाहे तब धूप में अपना जीवन अपने हिसाब से चला लेंगे? क्या हम यह सोचते हैं कि मौसम हमारे हिसाब से चलेगा, यह वातावरण हमारे हिसाब से चलेगा, यह धूप, यह सर्दी, यह गर्मी, यह बरसात हमारे हिसाब से आएगी? हम रास्ते में चल रहे हैं, अब बारिश आने लगे और आप अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब क्रोध करेंगे? क्या करेंगे? अब इरिटेशन होगी? क्या करेंगे? अब अपनी किस्मत को कोसेंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि अब हम यहां पटक दिए गए हैं। और अगर हम यह सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे हम। यह जीवन हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा, बल्कि इस जीवन में हम इतना कर सकते हैं कि अपने को कैसे संयमित करें, अपने को इस कुदरत में रहते हुए इस कुदरत के उन झंझावातों से अपने को बचाव भी करें और अपना उत्थान भी करें। अगर मनुष्य यह सोचेगा कि सब कुछ तो ऐसे ही है, हम क्यों क्रोध से बचें, क्यों अहंकार से बचें, क्यों लोभ मोह से बचें, क्योंकि यह तो इनबिल्ट है, सब में ही है, कुदरत ने दिया है, तो क्या हमारा उत्थान हो पाएगा? क्या हम एवोल्यूशन अपना कर पाएंगे? अब कोई कहे कि उत्थान की क्या जरूरत है, एवोल्यूशन की क्या जरूरत है, तो आज भी तो बनमानुस की ऐसी जातियां हैं जो आज भी उसी वेशभूषा में रहती है, कहीं अफ्रीका में, जंगलों में। तो क्या हम उस तरह से जीना चाहते हैं? उनका विकास और आज हमारा विकास,
इसमें क्या फ़र्क है? वह भी तो अपना जीवन जी रहे हैं। वही बारबेरियन वाली स्थिति में जानवरों को मारकर खाना, अपने-अपने कबीले में रहना, एक कबीले का दूसरे कबीले से बैर छीन लेना, चुरा लेना अपने पेट को भरने के लिए, कुछ भी करना। मानसिक विकास नहीं हुआ। शिक्षा अभी मन पर नहीं प्रभाव डाल पाई, शिक्षा मिली नहीं। अभी दिमाग का विकास नहीं हुआ, अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अभी सोच नहीं जगी, अभी मन जागृत नहीं हुआ, अभी सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हुई। और आज हम कहाँ पर हैं? हमारे अंदर जो सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई है और बुद्ध के अंदर 2800 साल पहले जो सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई, क्या उसमें फर्क है या नहीं है? इसीलिए हम बुद्ध को भगवान कहते हैं, इसीलिए हम संतों को शिरोमणि कहते हैं। उस अवस्था में, उस पद पर जाकर रखते हैं और उसको हम अपना ध्येय, अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हमें भी अपना उत्थान करना है, इस अवस्था तक पहुंचना है। इसको बुद्धिज्म में बुद्धत्व कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। उत्थान, कहाँ तक उत्थान होना है? अब यह उत्थान कैसे होगा? आज हम इस स्थिति में हैं, क्या हम सुखी हैं? और हमने बुद्ध को देखा, बुद्ध को नहीं देखा हमने, लेकिन बुद्ध के बारे में जो शिक्षा प्रचलित है, जो हम पढ़ते हैं, जो उनके जीवन से हम अनुभव ले रहे हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि विकास तो हो सकता है मनुष्य के मन का, और मनुष्य का मन जो विकसित हो सकता है, जो उत्थान तक पहुंच सकता है, जो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है जहां बुद्ध विराजमान हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते? तो हमें बुद्धों की शिक्षा का पालन करना होगा। और बुद्धों की शिक्षा में जब यह बात कही जा रही है कि क्रोध है, तो उस क्रोध को शांत किया जा सकता है, उसकी डिग्री को कम किया जा सकता है। अगर काम वासना है तो उसकी डिग्री को कम किया जा सकता है, उसको सम किया जा सकता है। अगर अहंकार है, अगर मैं का भाव है, तो उसकी डिग्री को सम किया जा सकता है। यह बात ठीक है कि सब कुदरत ने रखा हुआ है, लेकिन हमने उस बैलेंस को क्या बनाकर रखा जो बुद्ध ने बैलेंस बनाया? बुद्ध भी तो एक स्थिति में, एक समय, एक परिस्थिति में गृहस्थ ही थे, राजमहल में रहते थे, राजा के परिवार में रहते थे, युवराज थे, शादी भी हुई थी। फिर उनमें और हम में फिर फर्क क्या है? और सिर्फ बुद्ध को ही क्यों, आप किसी भी संत के जीवन को देखें, भारत में तो बहुत संत हुए हैं, सभी घर परिवार से ही निकल कर आए। उनकी सोच और समझ में इतना बदलाव कैसे हुआ? जब संतों की वाणियां हम पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने
अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने को विकार विहीन रखने के लिए अभ्यास किया, गुरु की शरण ली। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि सब चीजें इनबिल्ट हैं तो हम अब कुछ परिश्रम ही न करें, ऐसे ही रहें। हम पशु नहीं हो सकते। पशु वैसे ही जीता है। पशु में और मनुष्य में क्या भेद है? पशु वैसे ही क्यों रहता है? वह आज तक उत्थान क्यों नहीं कर पाया? उसका विकास क्यों नहीं हो पाया? उसने हमारी ही तरह, मनुष्य की तरह, जो आज एक बारबेरियन से, एक बनमानुष से इतना विकास कर पाया है जहां आज हम बैठे हुए हैं, तो पशु क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पशु के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा कि बाकी जितनी भी योनियां हम देखते हैं यह सब भोग योनियां हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं तो देखता हूं कि कौन किस योनि से आया है, कौन किस योनि में जाएगा। इसलिए बुद्ध नरक, निचली योनियां, पशु योनियां, देव लोक, स्वर्ग आदि की बातें करते हैं। तब भी यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध जैसा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक भी, जिनको हम मनोचिकित्सक कहते हैं, वह भी इस तरह की बातें करता है। लेकिन ये बातें ऐसे ही कपोल कल्पनाएं या कहानियां नहीं हैं। क्या हमें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि पशु भोग योनि में है? भोग योनि का अर्थ है कि विकास नहीं हो सकता, कोई कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। सिर्फ जिसको हम देख रहे हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता, वो सिर्फ इतना ही निर्भर है कि भोजन कैसे जुटाया जाए। यह सोचने समझने की क्षमता हर प्राणी में है, लेकिन उत्थान कैसे होगा, यह क्षमता नहीं है। बाकी प्राणियों का अपना अपना सोचने का उतना तरीका तो है ही। कौवा तो अगर भोजन उसको ज्यादा दिखाई दे और उसे लगा है कि अभी उसे भूख नहीं है, तो वह तो छिपा भी देता है, कहीं जाकर जमीन में गाड़ देता है, और उसे याद रहती है। फिर दोबारा जब उसे भूख लगती है तो वो जमीन में गड़े हुए उस रोटी को, जहां भी उसने छिपाई है, उसको फिर निकाल कर ले जाता है और खा लेता है। तो क्या हम यह कहेंगे कि कौवे का विकास, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है? क्या कौवा कोई वैज्ञानिक बन पाया? क्या कोई बंदर कभी कोई वैज्ञानिक बन पाया? मनुष्य के अंदर ही यह सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई, जिसको सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को शिरोमणि कहा, सभी प्राणियों में सरताज कहा, और नीचे के प्राणियों का क्या कहना। छोटे छोटे कीड़े हैं, पतंगे हैं, पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, सब में जीवन है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में। इसलिए मनुष्य का उत्थान हो सकता है, और किस लेवल तक उत्थान हो सकता है, किस कैटेगरी तक वो जा सकता है, उसका अल्टीमेट एंड क्या है, उसको हमने बुद्धों में देखा कि वो मनुष्य की तरह इस दुनिया में ही विचरते हैं, लेकिन फिर भी न्यारे और निराले रहते हैं, और उनकी शिक्षा जन्मों जन्मों तक लोगों का कल्याण करती है। सोचो तो 2800 साल में कितनी पीढ़ियां पैदा हो चुकी है, क्या हम कल्पना कर पाएंगे?
100 साल की भी उम्र लगाओ तो 28 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, और 100 साल जिंदा रहता कौन है? 28 पीढ़ियां आ चुकी हैं अब तक। ये तो मोटा मोटा अनुमान है। और 28 पीढ़ियां बुद्ध की शिक्षा, जबकि बुद्ध देखे नहीं 28 पीढ़ियों से, अगर 100 साल की उम्र मान ली जाए। वो 28 पीढ़ियां फायदा उठा रही है बुद्ध की शिक्षा का। क्यों मान रही है? अगर कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों मान रही है? क्या यह प्रश्न नहीं उठता? तो हमें समझना होगा कि बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध कहना चाहते हैं कि तुम्हारा उत्थान हो सकता है, तुम भी मेरी तरह बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, निर्वाण तुम्हें मिल सकता है, तुम मुक्त हो सकते हो इस बंधन से। कौन सा बंधन है? पशु मत देखो बंधन। सोचने समझने की क्षमता नहीं, घर नहीं बना सकता, परिवार नहीं बना सकता, बाल बच्चों की परवरिश करता है लेकिन उनको पढ़ा लिखा नहीं सकता। क्या किसी पंछी को हमने देखा नहीं कि जैसे ही बच्चों को पंख लगते हैं वो उड़ जाते हैं, उसके बाद वो फिर माँ बाप के साथ नहीं रहते? कहाँ रहते हैं? क्यों उनके अंदर वह क्षमता ने जग नहीं पाई जो मनुष्य के अंदर है? मनुष्य तो नहीं छोड़ता बाल बच्चों को, बाल बच्चे छोड़ जाते, लेकिन माँ बाप अंत अंत तक उनका रास्ता देखते। क्या है मनुष्य में और नीचे के प्राणियों में क्या भेद है? तो जिसको हम इनबिल्ट कह रहे हैं, अगर धूप लग जाए ज्यादा, अगर बारिश हो जाए, तो मनुष्य बचाव कर लेता है अपना, लेकिन कोई पशु क्या बचाव करेगा? क्या पशु छाता लेकर चलेगा बरसात में? क्या फर्क है? अब प्रश्न उठता है, फिर बनाए क्यों ऐसे? ये सब इनबिल्टी है, सब बनाया हुआ। ये कारीगरी है, बनाया किसने कौन जानता है? इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तुम छोड़ो उस ईश्वर को जिसने ये सब बनाया, सब नाटक रचा, और फिर वो अब मजा ले रहा है। कोई जानवर दूसरे जानवर को फाड़ कर खा रहा है, कोई जानवर तकलीफ में है, कराह रहा है, उसको चोट लग गई है, अब कौन मदद करेगा? और वो ईश्वर बैठ के मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है कि देखो मैंने क्या रचना बनाई। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अभी उस ईश्वर की कल्पना छोड़ दो, तुम भूल जाओ ऐसे ईश्वर को। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसने रचना बनाई, तुमको दुख में धकेल दिया, तुम्हारे अंदर इतना क्रोध डाल दिया, इतना तुम्हारे अंदर काम वासना डाल दी कि तुम अब पीड़ित हो, बुरी तरह से आहत हो, और वो ऊपर बैठकर सिंहासन में मदमस्त है, आनंद ले रहा है, परम आनंद। क्या हम यही सोचते हैं? अगर हम यही सोचते हैं तो बुद्ध हमारी नीति तोड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि वो पशु अपने से पशु नहीं बना है। वो पशु भी बुद्ध कहते हैं कि कभी वह भी मनुष्य होगा। इसलिए तो कहते हैं कि निचली योनियों में जाना पड़ेगा। और निचली योनियां तो यही है। मनुष्य से निचली योनियां कौन सी है? पेड़ हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, मछली हो सकते हैं, कछुआ हो सकते हैं, और न जाने कितने जीव हैं समुद्र में, पानी में, न जाने कितने जीव हैं जमीन में, न जाने कितने जीव हैं हवा में। कौन जानता है? इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं।
तो क्या हम कल्पना कर पाएंगे? हमें तो कुछ ही दिखाई देती है, हम कहते हैं इतने ही तो होंगे, कहीं कौवा दिखता है, कहीं कबूतर दिखता है, कहीं बतख दिखता है, मोटे मोटे। लेकिन क्या हम कोरोना के उस जीव को देख पाए जो कहाँ से किसी घर में कभी कोई खांसा होगा, किसी देश में, दूर दराज में, वहां से वह कोरोना का जीव कहाँ तक पहुंच गया और उसने किस तरह से कोहराम मचाया? तो हम क्या कल्पना कर पाएंगे कि कहाँ होंगे 84 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार की योनियां? और उसमें ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य शिरोमणि है, सबसे ऊपर है। अब हमें क्या पता चल पाएगा? नंगी आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं देता, नंगी आंखों से तो कोरोना का जीव दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने कितना नरसंहार किया है। क्या नहीं किया? क्या हम कहेंगे कि नहीं नहीं, कोई कोरोना नहीं था, कोई जीव नहीं था, तो लाखों लोग मर गए। आंकड़ा आता है 70 लाख से ऊपर की मौत हुई पूरी दुनिया में। हम क्या समझ पाएंगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम मान्यताओं पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है, तुम अभी दुखी हो, तुम अभी पीड़ित हो, तुम अभी ऐसी अवस्था में हो जहां पर कराह रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, छाती पीट रहे हो, इतना दुखी, इतना पीड़ित हो। इससे बाहर कैसे निकलोगे? यहां पर ध्यान दो। इसीलिए तो बुद्ध कथा में आता है, बुद्ध कहानी कहती है कि एक व्यक्ति, बुद्ध समझाते हैं खुद अपने भिक्षुओं को, एक व्यक्ति को तीर लग गया। एक कोई उसका शुभचिंतक जिसको दिखाई दिया, वो उस तीर को निकालता है और उसको कहता है कि तुम्हें इलाज की आवश्यकता है। वो कहता है इलाज मैं बाद में कराऊंगा, पहले मुझे यह बताओ कि यह तीर किसने मारा। पहले मुझे बताओ कि उसने तीर क्यों मारा। पहले मुझे यह बताओ कि इस तीर में कोई विष है या यह विष बुझा हुआ है, इसमें विष नहीं है। पहले मुझे बताओ कि उसका क्या प्रयोजन था मुझे मारने का, तब मैं अपना इलाज कराऊंगा। ऐसे ही हम कर रहे हैं कि पहले देखें उस ईश्वर को, उसने ये क्यों बनाया। पहले देखें उस ईश्वर ने सब बनाया है तो छोड़ो, फिर क्या करना है कुछ। जब सब कुछ इनबिल्ट ही रखा है तो क्या जरूरत है? इनबिल्ट तो सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम कहाँ हैं? इनबिल्ट सब है तो अपने ही घर में देखो, आपका दूसरा भाई भी है, उसके अंदर उतना गुस्सा नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है, तो इनबिल्ट तो उसके अंदर भी है गुस्सा, लेकिन तुम जो हरकत कर रहे हो वो वह नहीं कर रहा। तो उसके गुस्से में और आपके गुस्से में फर्क क्या है? आप ही के घर में एक बहन है, उसके अंदर इतना प्यार है, वो आपकी पूरी सेवा करती है, आपके सुख दुख में आपकी साथी है, और आप किसी की सेवा नहीं करते, आपका अहंकार अलग है। तो इनबिल्ट तो उसके अंदर भी था, उसके अंदर वो प्यार कहां से निकल के आया? वह आपको सुबह चाय बना कर दे रही है, खाना बना कर दे रही है, घर में सब काम करती है, लेकिन आप नहीं करते। तो इनबिल्ट तो उसके अंदर भी है, लेकिन उसकी करनी बिल्कुल अलग है और आपकी करनी बिल्कुल अलग है। और ऐसे ही दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, अभी सबके अंदर अलग अलग चल रहा है। तो इनबिल्ट तो सबके अंदर है, फिर इतना भेद क्यों? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमने अपने हिसाब से चलाने की वजह से अपने विकारों को, अपने इन इनबिल्ट विकारों को, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे ही अंदर हैं, उनको उस डिग्री से उनकी डिग्री बढ़ा दी है। अगर 5%
सब चीज़ें रखी हुई हैं तो हमने उस 5% को बढ़ा दिया। अगर को क्रोध 5% है हमारे भाई के अंदर, तो हमारे अंदर 50% है। यह 45% कैसे बढ़ा? ये हमारी इरिटेशन से बढ़ा है, ये हमारी मैं की वजह से बढ़ा है। मेरी तरह होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा होना चाहिए, और ना हो वैसा तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे गुस्से की डिग्री बढ़ जाती है। हम रास्ते में निकलते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ बारिश हो जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति भी है, वो छाता लेकर चलता है, और तुम जैसे न जाने करोड़ों लोग सुबह से शाम तक निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, अपने काम काज के लिए और निकलते हैं। उन सब के अंदर अलग अलग प्रकार का है, और आपके अंदर इतनी इरिटेशन है कि आपको गुस्सा आ जा रहा है, और वो गुस्सा इस कैटेगरी में आता है, उसकी डिग्री इतनी है कि वो आपके अंदर 50% से ऊपर चला जाता है, 90% चला जाता है, कांपने लगते हैं आप। क्या हुआ कि भगवान ने बारिश कर दी। अब भगवान, कौन सा भगवान ऐसा है जो तुमको सता रहा है? इसलिए बुद्ध कहते हैं छोड़ो भगवान को, तुम अभी भगवान, ईश्वर, प्रभु, इसकी बात मत करो, तुम अपना बचाव करो। तुम्हारे अंदर इतना सेंस जगना चाहिए था कि तुम छाता लेकर जाते। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि, इतना विचार आना चाहिए था कि मेरी तरह और भी करोड़ों लोग इस बारिश से प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरे ही अंदर इतनी आग क्यों लग रही है गुस्से से? इनबिल्ट तो सबके अंदर है गुस्सा, लेकिन मेरे अंदर इतनी डिग्री क्यों बढ़ी? यहां से बुद्ध की शिक्षा की शुरुआत होती है कि तुमने जो विकार पैदा कर लिया, यानी तुमने जो ये डिग्रियां बढ़ा दी हैं, इनको इम्बैलेंस कर दिया है। अब तुम इन विकारों के जागते ही कैसे सचेत रहोगे? तुम कैसे समझोगे कि मेरे अंदर क्रोध क्यों आ रहा है? तुम कैसे समझोगे कि मैं इतना विचलित क्यों हो रहा हूं? तुम कैसे समझोगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं, इतना उत्साही क्यों हो रहा हूं? तुम कैसे समझोगे कि इस अनित्य जगत के लिए जो अभी है अभी खत्म हो जाएगा, इसके लिए तुम इतने मोह में क्यों हो, इतना लगाव क्यों है इससे? और बुद्ध तो अपने जीवन से बताते हैं, बुद्ध तो अपने किए हुए अभ्यास से अपने को सिद्ध करके यह बताते हैं कि मैं भी यहीं से गुजरा हूं और आज मैं यहां हूं, अब मुझे कुछ प्रभावित नहीं करता। और बुद्ध वचन में क्या कहते हैं? कहते हैं आज मेरी स्थिति ऐसी है जैसे एक ताड़ का वृक्ष होता है जिसका सर काट दिया गया हो, अब उसमें कोई हलचल नहीं होती। लेकिन हम कहां खड़े हैं? तो हमें आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ इनबिल्ट है तो फिर आवश्यकता ही क्या है। सब कुछ इनबिल्ट है, लेकिन हम आज उस स्थिति में हैं कि पटक दिए गए हैं यहां। अब हम सोचें कि नहीं बारिश हो ही ना, अब हम सोचें कि नहीं धूप खिले ही ना, हमारे हिसाब से हमें अच्छी नहीं लगती, गर्मी लगती। अब हम सोचें कि बारिश हो ही ना, अब हम सोचें कि ठंड हो ही ना, अब हम सोचें कि संसार हमारे हिसाब से चले। तब हम प्रभु को मानेंगे, तब हम ईश्वर को मानेंगे। हमारे हिसाब से चलेगा तभी तो हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। इस विचार को समझने की आवश्यकता है, हमें अभ्यास की आवश्यकता है। अगर नहीं होती तो बुद्ध हमें नहीं कहते, बुद्ध कोई शिक्षा नहीं देते। अगर ये अपने से ठीक हो जाने वाला होता अब जहां हम आज खड़े हैं, तो बुद्ध हमें कोई शिक्षा नहीं देते। और बुद्ध से लेकर अब तक कितने संतों का प्रादुर्भाव हुआ है, कितने संत आए हैं, कितने बुद्ध आए हैं, उन सब ने एक ही बात कही
उनके शब्द अलग हो सकते हैं, उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, उनके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, उनके उदाहरण अलग हो सकते हैं, लेकिन बात उन्होंने एक ही कही है कि कैसे तुम यहां से इस भवबंधन से मुक्त हो जाओ, कैसे तुम इस दुख से ऊपर निकलो। यह दुख किसको कहा? क्या दुख बनाया है? यह दुख किसने बनाया? यह दुख तो हमने बनाया। बारिश हो रही है बाहर, तुम्हारी तरह करोड़ों लोग उस बारिश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना दिन गुजार रहे हैं, लेकिन हमें इरिटेशन हो रही है। तो दुख किसने पैदा किया है? क्या बारिश ने दुख पैदा किया? करोड़ों लोग और भी तो हैं, वो सब अपना अपना इंतजाम करके चल रहे हैं, प्रभावित हैं, सभी प्रभावित हैं। लेकिन तुम कहते हो कि बारिश ने मुझे दुखी कर दिया। क्या बारिश ने दुखी कर दिया या तुम अपने से दुखी हो गए? क्योंकि तुम्हारी तरह और भी तो लोग हैं। कोई ऐसा भी है जो बारिश में नहा रहा है, वो नाचता है, वो आनंद ले रहा है। देखा होगा जब बारिश होती है तो बच्चे साइकिल पकड़कर निकल पड़ते हैं, पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाते हैं। तुमने देखा होगा साइकिल में कैसे वो नाचते हैं, कैसे वो मजा ले रहे हैं। तुमने देखा होगा कि लोग अपनी छतों में किस तरह से बारिश में आनंद लेते हैं, भीगते हैं। तुमने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से स्कूल से आते हैं, आने में बारिश हो जाए तो कैसे आनंद लेते हैं, बिना परवाह किए कि कपड़े भीग रहे हैं, बिना परवाह किए कि बस्ता भीग रहा है, कि कापी किताबें भीग रही हैं। और हम घर के अंदर बैठे हुए परेशान हो रहे कि ये बारिश, इसने मुझे दुखी कर दिया, या भगवान इतनी बारिश दे रहा है। तो क्या बारिश ने तुम्हें दुखी किया या तुम अपने से दुखी हो? उस आदमी को देखो जरा बाहर झांक कर जो नाच रहा है। हम क्या समझ पाएंगे? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं समझ पा रहे, यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अभ्यास करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी इन विकारों की डिग्री कितनी बढ़ गई है, ये कितनी असंतुलित हो गई है। कहीं 50% क्रोध है, कहीं 90% क्रोध है, कहीं काम वासना 100% चल रही है, 24 घंटे काम ही काम है। कहीं अहंकार इतना है, जहां देखो वहीं गुस्सा, जहां देखो वहीं लड़ाई, जहां देखो वहीं मैं। कितने लोग हैं दुनिया में जरा देखो, 7 अरब से ज्यादा तो मनुष्य ही है। इसके अलावा जैसे ज्ञानी जन कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं इसी धरती पर। अब हम क्या देख पाएंगे? और ज्ञानी तो यहां तक कहते हैं कि अगर तुम एक सुई की नोक जमीन में लगाओ तो उसमें भी न जाने कितने जीव आकर दब जाते हैं। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आएगी। हम तो सोचते हैं कि कोई कहता है कि अगर सांसों से भी जीव अंदर जा रहे हैं तो हमें तो यह बात भी अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या देख पाएंगे? हम क्या देख पाएंगे कि हम कब्रिस्तान के ऊपर ही हैं, हम कब्रों में ही रह रहे हैं, हम कब्रों में ही जी रहे हैं, हम कब्रों में ही अपना काम कर रहे हैं, कब्रों में ही घर बना रहे हैं। क्या हम समझ पाएंगे? तो आज हमारी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, जो हमारी अभी देखने की स्थिति है, जो हमारी अभी प्रज्ञा है, जो हमारा विवेक है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तब हमें बुद्ध के वचन, बुद्धों की शिक्षा थोड़ा समझ में आएगी। तब हमें पता चलेगा कि हमें कितने अभ्यास की आवश्यकता है। तब हमें पता चलेगा कि हमें क्यों बुद्धों के उपदेश और बुद्धों के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तब हमें पता लगेगा कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। इसलिए अभी तो हम जैसा बुद्ध कह रहे हैं उस तरह से उस अभ्यास को करते जाएं, ताकि धीरे धीरे हमें हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास हो, तो हमें पता चले,
हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़े, तब हमें पता चले, तब हम देख पाएँ अपने विकार को। जब ये जाग रहा है, तब हम देख पाएँ कि किस तरह से क्रोध उठा है हमारे अंदर। अभी तो देख ही नहीं पा रहे। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है जैसे घर में चोर आ जाए और हम सोए हुए हैं। जब वो चोर हमारा सारा सामान चुरा कर ले जाता है और हमारी नींद खुलती है बाद में, अब हम घर में ताला लगा रहे हैं। अब हम अपनी अलमारियों में ताला लगा रहे हैं। अब ताला लगाकर क्या होगा? कहने का अर्थ यह है कि जब क्रोध आकर हमें हमारा विनाश कर जा रहा है, जब क्रोध आकर हमारा झगड़ा करवा दे रहा है, जब क्रोध आकर मारपीट हो जा रही है, हम अपना आपा खो दे रहे हैं, हमारे संबंध बिगड़ जा रहे हैं। अब जब क्रोध शांत हो जाए, तब हम उसके लिए पश्चाताप भी करते हैं, तब हम उसको उसकी दवा का भी इंतजाम करते हैं कि अब क्रोध नहीं आने देंगे। तब क्या फायदा? और बुद्ध हमसे कहते हैं कि जिस समय तुम्हारे अंदर विकार जगे, जिस समय तुम्हारे अंदर क्रोध जगे, तुम उस समय उसको पकड़ पाओ, उस समय तुम सचेत हो पाओ। इसलिए तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बेहोशी में जहां आज हम खड़े हैं, वहां हम अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, धम्म को नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। तब धीरे धीरे हमें पता चलेगा। अभी तो क्रोध ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब क्रोध जगेगा उस समय कैसे दिखेगा? जिस समय अमूर्त विकार उठेंगे, यानी जिस समय कोई दृश्य दिखा, जिस समय आंखों से कुछ दिखा और वो स्पर्श कर रहा है मानस पर, मस्तक पर, मानस पटल पर, उस स्पर्श को कैसे देख पाएंगे ताकि हम पकड़ पाएं कि यह विकार आगे को कोई हरकत न करे, ताकि हम उसे वहीं देखते ही उसको दूर कर दें। इतना अभ्यास चाहिए। यह बुद्ध हमें कह रहे हैं। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ इनबिल्ट है तो अब कुछ करना ही नहीं। हम मशीन नहीं हैं। हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य को दोनों योनियां एक साथ दी गई, कर्म योनि और भोग योनि। ये भोग भी करता है, यानी जो इसने पहले किया है, संस्कार लगे हैं, उनको यह भोग हो रहा है। जो इसने कर्म किया है उसका यह फल भोग भी रहा है और साथ में यह कर्म भी कर रहा है। इसलिए अगर यह भोगते रहे जो भी इसने किया है उसको, और साथ में कर्म करते रहे, और कर्म और भोग में बैलेंस बना दे और कर्म को समझ पाए, तो अब यह फिर कर्म नहीं करता। ऐसा जिसको बुद्ध कहते हैं अकुशल कर्म, जिससे और ज़्यादा भोग की संभावना है, जिससे और ज़्यादा नरक में जाने की संभावना है। इसलिए हमें कुशल कर्म करने, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो कुशल करो। अगर कुशल नहीं करते तो अकुशल करो, अकुशल को छोड़ो। अगर अकुशल नहीं करते तो कुशल को और बढ़ाओ, और अगर अकुशल ही करते हो तो अकुशल को छोड़ो और अकुशल की जगह कुशल करो। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी। कुशल कर्म, कुशल का अर्थ बुद्ध कहते हैं निष्काम। कुशल का अर्थ बुद्ध कहते हैं जो लोक हित में है। कुशल को बुद्ध कहते हैं जो बिना स्वार्थ के किया जा रहा है, जो खुशी से किया जा रहा है, जिससे आनंद की प्राप्ति हो रही, अनुभूति हो रही है, जिससे अच्छा लग रहा है। और वो अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी को सताकर, किसी को दुख देने से अच्छा लग रहा है। अच्छे का अर्थ है कि सबका अच्छा हो रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं भवतु सब्ब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको धम्म मिले, सबको निर्वाण मिले, सब सत्य के मार्ग पर चले। नमो बुद्धाय।